तो दोस्तों, अगर किसी का कंपार्टमेंट आया है तो कंपार्टमेंट का पेपर कब है और क्या प्रोसीजर रहेगी जिसका कंपार्टमेंट आया है वो कितनी बार अपने पेपर दे सकता है। आज मैं इसी वीडियो में आपकी ये क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको पता हुआ CBSE 10th और 12th का रिजल्ट 13 मई हालांकि कल अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें 12th है उसकी पासिंग परसेंटेज रही है 87.98%। जो बच्चे वो पास हुए हैं। और 10th की बात करें तो 93.60 60% पास हुए हैं। ठीक है, ये रेशो 0.83% बढ़ी है। अब की बार बहुत इंक्रीज आया है। तो पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई, आप 12th और 10th में पास हो गए। देखो, हालांकि 10th में इतने फेल नहीं होते हैं क्योंकि 10th का जो पैटर्न है, जो CBSE का पैटर्न है, वो क्या कहा जाता है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिला के 33% मार्क्स चाहिए। मतलब 33 मार्क्स चाहिए आपको। थ्योरी में मिनिमम आप 15 या 16 मार्क्स ले आओगे, प्रैक्टिकल में आप 20 ले आओगे तो आपके टोटल 36 या 37 मार्क्स हो जाएंगे, आप पास माने जाओगे। वैसे आप थ्योरी में फेल हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 12th में ये बहुत मायने रखता है क्योंकि आपको थ्योरी में पास होना जरूरी है। 23 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं थ्योरी में और 23 मार्क्स आपको चाहिए। 10th में 27 मार्क्स जो पासिंग मार्क्स होते हैं, अगर वो आपके नहीं आए 21 या 22 मार्क्स आगे, फिर भी आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़कर पास माने जाओगे। ठीक है, और कंपार्टमेंट कब आता है? कंपार्टमेंट अगर आपके 33% से नीचे आए हैं 10th में तो जब आता है, और 12th में जब आता है। अगर आप थ्योरी में फेल हो जाओ तो कंपार्टमेंट बिल्कुल आपका आ सकता है, या प्रैक्टिकल में फेल हो जाओ फिर भी आपका तकरीबन प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है। और जो CBSE 10th का प्रोसीजर है फेल होने का, वो है अगर आपके थ्योरी में 13 से नीचे आगे जब फेल हो सकते हो, अगर आपके प्रैक्टिकल में भी कम आ गए और थ्योरी में भी कम आ गए जब फेल हो सकते हो, तो फेल होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 10th में आपकी बार 7% बच्चे जो जिनका कंपार्टमेंट आया है, और बाकी 12th की देखी जाए तो 13 या 14% ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है। अब बेसिकली कंपार्टमेंट का पेपर क्या होता है? कंपार्टमेंट का देखो दोस्तों, कंपार्टमेंट का पेपर बेसिकली ये होता है, अगर आप कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर कर देते हो तो आप 12th में प्रोसेस करोगे। अगर आप 12th का आप कंपार्टमेंट के पेपर में फेल हो गए तो आपको एक और बार चांस मिलेगा। CBSE 2 बार चांस देती है कंपार्टमेंट के पेपर में, और जो SBSE है वो 3 बार देती है। CBSE ये कहलाती है, अगर आपने कंपार्टमेंट में आप एक बार फेल हो गए तो आप दूसरी बार ट्राई करोगे, अगर दूसरी बार फेल हो गए तो फिर आपको फिर से 11th में जाकर 11th करनी पड़ेगी। ये दोनों, तो 12th में वो 12th करेंगे, जो 10वीं में है वो 10th फिर से करेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर डैट, कि मैंने 11th बोल दी, सॉरी। जो 12th में फेल हो गए, मतलब कंपार्टमेंट फेल हो गए, तो 12th फिर से करेंगे। जो 10th में फेल हो गए कंपार्टमेंट में तो 10th फिर से करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये होता है रूल, ये रूल कहलाता है। कंपार्टमेंट का पेपर ईजी आता है, ऐसे नहीं है कोई मुश्किल आता है। आप तैयारी करो, ट्यूशन हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि CBSE 1 महीने का आपको टाइम देती है। 1 महीने का टाइम इसलिए देती है आपको। अभी जैसे मई में रिजल्ट आ गया, आपके पास पूरा मई और पूरा जून रहेगा। क्योंकि देखो CBSE ने जो नंबर बच्चों के नंबर निकाले हैं, तो कुछ बच्चों को डाउट रहती है कि मेरे जैसे 85 है किसी में, तो मुझे तो उम्मीद थी कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 95 आए नहीं। तो जो बच्चे हैं वो अपना इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का पेपर बेसिकली कंपार्टमेंट के पेपर के साथ ही होता है। इम्प्रूवमेंट का पेपर वो होता है, आपने मार्क्स को और इम्प्रूव करना। जैसे आपके 85 है, आपके अगर 95 आ गए तो जो आपके 95 मार्क्स हैं वो आपके मार्कशीट में काउंट होंगे, बल्कि ना 85, क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया है। और इम्प्रूवमेंट के पेपर में रिस्क भी रहता है, क्योंकि आपके कम आ गए तो कम चढ़ेंगे। ठीक है, शायद इसमें तो ऑप्शन देती होगी, इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अगर आपके 85 से पहले आपने इम्प्रूवमेंट पेपर दे दिया, 95 आ गए तो आपके 95 माने जाएंगे। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
बेसिकली कंपार्टमेंट का पेपर कब होता है, मैं जानकारी के लिए बता दूँ, पिछले साल कंपार्ट का पेपर जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में था। मैंने खुद एक बच्चा था हमारे स्कूल में, तो उसकी जो एडमिट कार्ड है वो देखा था, उसमें पता लगा था कि जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका कंपार्टमेंट का पेपर हो सकता है। हालांकि सीबीएसई आपको पहले नोटिस कर देगी कि कंपार्टमेंट का पेपर कब होएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कब होएगा, और तकरीबन इसका जो टेंटेटिव डेट रहती है कंपार्टमेंट पेपर की वो रहती है जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों जून में छुट्टियाँ हो जाती है और जुलाई में पेपर होने के बाद आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि इतने पेपर नहीं रहते चेक करने के लिए। तो जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे आपका सेशन बेकार नहीं हो, नया सेशन जो चल रहा है। और बस ये उम्मीद है कि आप जिसका कंपार्टमेंट आया वो टेंशन मतलब पैनिक मत हो, आप फेल नहीं होगे, आप पास हो जाओगे, सीबीएसई आपको पास करेगी। अगर आप कुछ करके आओगे बिल्कुल, कंपार्टमेंट के पेपर में तकरीबन बच्चे पास होते हैं, या तो ना बराबर होते हैं, जब जैसे मैंने ये बात सुनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जिसका भी कंपार्टमेंट आया है, और पैनिक मत करो, और जो पास हुए उसको बधाई हो। ठीक है, और जो फेल हुए हैं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, दिक्कत मत हो, देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत एक दिन आपका फल लाएगी, वो कहते ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही है, मेहनत करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, इतने टाटा बाय बाय।